तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो फायर सेक्ट के मास्टर के द्वारा दी गई पिले जो होती है उनमें से 2 पिलों को खा लेता है। और जैसे ही किन्नान दोनों पिलों को खाता है तो वो अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये पिले जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि यहाँ पर इन पिलों ने यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कराकर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 3rd लेवल पर पहुंचा दिया। और किन्नान की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फिशिंग विलेज का जो आउटसाइड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए गार्डों को मार रहा होता है। और उन्हें मारते हुए हम देखते हैं कि उनकी काफ़ी बुरी हालत कर दी होती है, जिसके बाद में वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस गार्ड से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे जैसे कुत्ते को इतनी हिम्मत किसने दे दी कि उसके अंदर यहाँ पर इतनी पावर आ जाए कि वो मेरी लो फैमिली को रोकने की बात करे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लो फैमिली का कैप्टन भी मौजूद होता है और वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेट जो हो किंगडम के गार्ड है उन सभी को जान से मार कर तुम उन्हें रिप्लेस करो और बाकी के लोग मुझे फॉलो करो। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो एक एक कर वहाँ पर जो भी गार्ड मौजूद होते हैं उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही पल में वहाँ पर जितने भी गार्ड खड़े हुए थे उन सभी को मार देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहीं जो लो फैमिली का कैप्टन होता है वो अपने बाकी लोगों के साथ में वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रेट जो हो किंगडम का एक और गार्ड जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ग्रेट जो हो किंगडम के यहाँ पर गार्डों को मारने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें रिप्लेस कर सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करना चाहूँगा कि तुम्हें मेरे ग्रेट जो हो किंगडम जो है उसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेट जो हो किंगडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि तुम यहाँ पर ऑफेंड कर सको। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी हिम्मत है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देता हूँ मेरी लो फैमिली को ज्वाइन करने का। अगर तुम मेरी लो फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला मैं उसे भूल जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर मारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने ग्रेट जो हो किंगडम जो है उसे धोखा देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। और इतना बोलते ही वो ऐसे पहले कि कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मार देने के बाद में जो लो फैमिली का कैप्टन होता है वो बोलता है कि जो ग्रेट जो हो किंगडम है वो जल्दी ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तुम्हारे जैसे लोग बस बेवकूफ़ है जो कि अभी भी उसे फॉलो करना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का जो वो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मुझे रोकना चाहता है? अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो वो मेरे सामने आए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसे देखने के बाद में लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो बस लूजरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इनके इतने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये हमें रोक पाए। और इतना बोलते के साथ ही कैप्टन जो होता है वहाँ पर जो ग्रेट जो किंगडम का फ्लैग लगा होता है उसे भी आगे बढ़कर काट देता है। और उसे काट देने के बाद में वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब से हम लोग जो है वो यहाँ पर टेक ओवर कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारी लो फैमिली है वही आगे सब कुछ संभालेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग वान होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए चिल्ला कर बोलती है कि लगता है कि लो फैमिली के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई, आखिर तुम्हारे ऐसी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर ये बोल सकोगी तुम यहाँ पर टेक ओवर करने वाले हो। जो उसका लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरी लो फैमिली जो है वो अब मैजेस्टिक फैमिली बन चुकी है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ग्रेट जो हो किंगडम जो है वो अभी भी इतना पावरफुल है कि वो हम लोगों को रोक सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि जो फिशिंग विलेज है वो मेरे ग्रेट जो किंगडम के अंडर आता है, तो इसीलिए जो तुम्हारी लो फैमिली है उसके पास में कोई राइट्स नहीं है कि वो यहाँ पर आकर इंटरफेयर करे। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो किंग वान से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मेरी लो फैमिली जो है उसने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर इंटरफेयर ज़रूर करेगी और उसी के साथ में सीक्रेट रियलम के अंदर जो ट्रेजर अपेयर होने वाला है उसके ऊपर भी हमारी लो फैमिली का ही कंट्रोल होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे सेक्ट और इतनी सारी फोर्स जो है वो आई है और जरा लो फैमिली को तो देखो, वो यहाँ पर इस तरह से बात कर रही है जैसे कि वो अकेले ही उस ट्रेजर को यहाँ पर लेकर चली जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अजूरा ड्रैगन सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि किसने कहा कि जो लुओ फैमिली है वो यहाँ पर अकेली है? मेरा अजूरा ड्रैगन सेक्ट जो है वो भी यहाँ पर लुओ फैमिली का साथ ही देने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो हमारा अजूरा ड्रैगन सेक्ट और जो लुओ फैमिली है वो एक साथ में यहाँ पर ट्रेजर को ढूंढेगी, तो अगर यहाँ पर कोई और भी जो है वो हमारे साथ मिलना चाहता है तो वो हमारे साथ में आ सकता है। जो संता के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि अकेली लुओ फैमिली के साथ में ही डील कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब तो अजूरा ड्रैगन सेक्ट भी इसके साथ में यहाँ पर मिल गया है, तो अब तो इनके साथ में डील कर पाना हम लोगों के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे सच बताओ तो ऐसा लगा था कि जो ग्रेट जो किंगडम है शायद वो हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि जो ग्रेट जो किंगडम है वो एक साथ में वो फैमिली और जो अर्जुरा ड्रैगन सेक्ट है उन लोगों को संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जल्दी ही जो ग्रेट चोहो किंगडम है वो खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाला है। जो वो फैमिली है वो जल्दी ही यहाँ पर ग्रेट चोहो किंगडम जो है उसे रिप्लेस कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यान सियाओ होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वैसे तो जो मेरा फायर सेक्ट है वो यहाँ पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो अजुरा ड्रैगन सेक्ट है उसने यहाँ पर पहले ही जंप लगा दिया, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर जो ग्रेट चूहो किंगडम है उसे सपोर्ट करने वाला हूँ। और इससे अलग यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन और ऐसा है जो कि ग्रेट चूहो किंगडम को सपोर्ट करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। और यान जियाओ की इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं यान जोंग यहाँ पर जो ग्रेट चूहो किंगडम है उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि जो मेरा लॉन्ग विंग पवेलियन है वो यहाँ पर जो वो फैमिली है उसे सपोर्ट करेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो वो फैमिली है उसे सपोर्ट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी अपनी जो चॉइस होती है उसे बताना स्टार्ट कर देता है। और अब सभी लोगों की चॉइस को सुन लेने के बाद में जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो प्रिंसेस किंग वान से बोलता है कि प्रिंसेस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो मेरी लो फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हें सपोर्ट करने के कारण वे लोग मारे ना जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर जो प्रिंसेस किंग वान होती है उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर प्रिंसेस किंग वान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि अगर जो फादर है वो यहाँ पर लॉन्गविटी के चक्कर में ना पड़े हुए होते और अपना पूरा पूरा दिन जो है वो पिलो में बर्बाद ना कर कर अगर उन्होंने जो नेशनल अफेयर है उनके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज जो सिचुएशन सामने खड़ी हुई है ये सिचुएशन कभी भी ना आई होती। और प्रिंसेस किंग वान की तरह सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो सीक्रेट रियलम का गेट होता है उसके अंदर से भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो मास्टर होते हैं वो बाहर आकर किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान इस सीक्रेट रियलम के अंदर पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर से मैं बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट जो है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस जगह को कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट जो है वो गार्ड कर रहा है, इसीलिए उस जगह पर जाकर बिल्कुल भी रश करना जो है वो सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही शगुन के साथ में यहाँ पर काम लेना चाहिए और सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर उसी के बाद में तुम्हें अंदर जाना चाहिए। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, लो फैमिली के सभी मेंबर और वे लोग जो कि यहाँ पर लो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वे सभी के सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सीक्रेट रियलम का गेट है वो फाइनली अब ओपन हो चुका है। तो इसीलिए हम सभी लोग जो है वो अब सीक्रेट रियलम के अंदर जाने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन और उसे सपोर्ट करने वाले जो सभी लोग होते हैं वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जो देखकर कोल्ड नाइफ जो होता है वो किंग वान के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि प्रिंसेस मुझे लगता है कि अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग वान जो होती है वो कोल्ड नाइफ से बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इस बार हम लोग जो है वो लो फैमिली को जो वो स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो प्राप्त करने नहीं दे सकते। और इतना बोलकर वो अंदर जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो उसके आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि किंग वान हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी यहाँ पर मौत से मरने से डरते हैं। अगर तुम अंदर जाना नहीं चाहते हो तो हमारे रास्ते से हटो, क्योंकि हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो निंग होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, लेकिन किंगवान मेरी दोस्त है और मैं उसे इस तरह से खतरे के अंदर जाते हुए नहीं देख सकता, तो इसीलिए हम लोग जो है वो साथ में अंदर चले गए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने दोस्तों के साथ में अब सीक्रेट रियलम के अंदर चला जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि इविल मोनार्च भी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है तो चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और उस जगह को देखने के बाद में जो निंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है, जरा देखो तो यहाँ पर तो टेलीपोर्टेशन एरे बने हुए है। और अब निंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर ह्यूमनों के बारे में पता लग चुका होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन बास्टर्ड ह्यूमनों की हिम्मत कैसे हो गई कि ये यहाँ पर आकर मेरी नींद के अंदर मुझे डिस्टर्ब करे।
और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही उसकी आवाज़ जो होती है वो किन्नान को भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर की आवाज़ थी। अगर इस मॉन्स्टर की आवाज़ को देखकर बताया जाए तो ये मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक ना होती तो इसकी आवाज़ जो है वो हमें स्पेस के अंदर इतनी दूर तक सुनाई ना देती। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किंग वान के ऊपर आ जाता है, जिसे भी ये आवाज़ सुनाई देती है और वो गोल्डन नाइफ से बोलती है कि गोल्डन नाइफ क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दी, क्या लगता है ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। जो सुनते के साथ ही गोल्डन नाइफ जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर तो श्योर नहीं हूँ कि ये मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूल वो फैमिली के कैप्टन के ऊपर आता है, जिसे भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, इसे मुझे सोल तक इफेक्ट हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई लेजेंडरी वॉइस हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मामूली सी चींटियाँ, लगता है कि तुम लोगों को मरने से डर नहीं लगता है, इसीलिए तुम मेरे गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पर गेम खेलूंगा, और अगर तुम आखिरी तक जिंदा रहे और मेरे अप्रूवल को प्राप्त कर लिया तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दूंगा। और यहाँ पर तुम लोगों के लिए जो गेम होने वाला है वो गेम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए स्पिरिचुअल बीस्ट की जो वेव है उसे रिलीज करूँगा, जिसके अंदर तुम्हें सरवाइव करना होगा, और ये वेव जो है वो टोटल 10 बार आएगी। और जो भी पर्सन इन 10 की 10 जो वेव होगी उन्हें सरवाइव कर जाएगा, उसे यहाँ पर मेरा अप्रूवल प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर जिंदा रहने वाले सभी लोगों को गिफ्ट दूंगा, और वे गिफ्ट जो होंगे वो अपने आप ही तुम लोगों के पास में पहुँच जाएगी। तो चलो अब जो फर्स्ट वेव है उसे स्टार्ट करते हैं। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पूरी जगह हिलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि जो सीक्रेट रियलम अंदर होते हैं उनके अंदर का जो खतरा होता है उसे 5 लेवलों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें ह्यूमन, अर्थ, स्काई, गोस्ट और गॉड आते हैं। और यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इसकी आवाज़ को सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके द्वारा दिया जाने वाला जो खतरा है वो पक्का या तो गोस्ट लेवल का होगा या फिर गॉड लेवल का होगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो खतरे होते हैं उनमें इस प्रकार की जो वेव होती है उसे बनाया जा सकता है। और अजूरा ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब हम सभी के लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम क्यों घबरा रहे हो, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि सीक्रेट रियलम को गार्ड करने वाले जो गोस्ट होते हैं वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है जिस कारण ये पर्सनली कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि ये हेवन और जो अर्थ की पावर होती है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए उस पावर का इस्तेमाल कर कर ये जो स्पिरिट बीस्ट होते हैं उन्हें हमारे खिलाफ रिलीज करते हैं। और अगर बात की जाए तुम्हारी, तो तुम यहाँ पर एक इतने बड़े सेक्ट के एल्डर डिसाइपल हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा पर्सन जो है वो यहाँ पर मामूली से जो स्पिरिट बीस्ट है उनका भी सामना नहीं कर पाएगा। अगर तुम उनका भी सामना नहीं कर सकते हो तो फिर आखिर तुम्हारे यहाँ पर इतने बड़े सेक्ट के डिसाइपल होने का क्या फ़ायदा। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो ये मामूली से बीस्ट है इनका तो हम लोग सामना कर ही सकते हैं, लगता है कि मैं बेफालतू के ही यहाँ पर घबरा रहा था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाइट टाइगर जो होता है वो अचानक से आ जाता है, और इतने बड़े वाइट टाइगर को देखते के साथ ही वे सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते, जो वाइट टाइगर होता है वो उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और इससे पहले कि वो बंदा बच पाता हम देखते हैं कि वाइट टाइगर अटैक कर कर उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बाकी के बंदे बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ की क्या सिचुएशन है। अगर लॉन्ग मिंग पवेलियन के इस बंदे की बात की जाए तो ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 9th लेवल पर था, लेकिन इसे तो इस गोल्डन विंग के टाइगर ने केवल एक ही अटैक में मार दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो गोल्डन विंग टाइगर होते हैं मैंने उनके बारे में सुना है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी स्ट्रेंथ का तुम कंपैरिजन जो है वो ट्रांसडेट्रियलम के एक्सपर्ट के साथ में कर सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वहाँ पर खड़े हुए लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वे लोग बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, और जैसे ही अटैक उन्हें टकराता है तो उनकी बॉडी वहाँ से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो लुओ फैमिली का कैप्टन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जरा इसकी पावर तो देखो, ये कितनी टेरिफाइंग स्पेशल पावर जो है वो रिलीज कर रहा है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसटेरियलम पर है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ फैमिली का जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, तो इसीलिए जल्दी से सभी लोग भागना स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रेट जो किंगडम के लोग होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें मार रहा होता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में यान जियाओ जो होता है वो कोल्ड नाइफ से बोलता है कि मास्टर कोल्ड नाइफ, मुझे लगता है कि आपको इसके सर के ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए, तब तक कि मैं इसके पेट के ऊपर अटैक कर इसके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर कोल्ड नाइफ जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर सीधे उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपना अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं पर ही जो यान जियाओ होता है वो उस मॉन्स्टर का जो पेट होता है उसके ऊपर अपने अटैक को करने लगता है, जिसके बाद में वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो इसके डिफेंस को ब्रेक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कोल्ड नाइफ होता है वो वहाँ पर अपना 10,000 बोन ट्राई अटैक जो होता है उसे बना लेता है। और अपने उस अटैक को बनाते के साथ ही जो कोल्ड नाइफ होता है वो अपनी पूरी पावर से उस अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर अब वहीं पर ही मारा जाता है। और उस मॉन्स्टर को मार देने के बाद में जो कोल्ड नाइफ होता है वो भी आराम से नीचे उतर कर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में यान जियाओ जो होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम 4 ग्रेट मास्टरों में से एक होने के लायक हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर ट्रांसटेरियलम का जो मॉन्स्टर था उसे केवल एक ही अटैक में मार दिया। जो सुनते के साथ ही कोल्ड नाइफ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने भी यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, नहीं तो मैं अकेले इसे यहाँ पर भी नहीं हरा पाता, लेकिन इस अटैक को करने में मैंने अपनी 30% से भी ज़्यादा स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग वान होती है वो भी यहाँ पर मरे हुए अपने लोगों को देखने लगती है, और उन्हें देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि अभी पहली वेव ही स्टार्ट हुई है और यहाँ पर हम लोगों के इतने सारे साथी मारे गए। मैं सोच रही हूँ क्या जब तक 9 वेव आएगी हम लोग जिंदा भी बचेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान और उसके दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर बहुत ही फनी तरह से उनका पीछा कर रहा होता है। और जोली वो हाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये बियर है आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है और इसकी भागने की स्पीड भी इतनी ज़्यादा कैसे है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने वाली पहले ही जो स्पिरिट बीस्ट की वेव होगी उसके अंदर स्पिरिट बीस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में आने वाली वेव जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे अचानक से अपने सामने एक स्टोन नजर आता है, जिसे देखकर उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। और जो किन्नान होता है वो अपने साथियों के साथ में भागते हुए अचानक से दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर आकर सीधे उस स्टोन से टकराता है। और इतनी जोर से टकराने के कारण वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो बोलता है कि चलो ये मॉन्स्टर तो यहीं पर ही ख़त्म हुआ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है और उसके साथ ही उसके ऊपर अटैक कर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद में अब जो निंग होती है वो भी काफ़ी लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये मॉन्स्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। सच में इतनी लंबे टाइम तक भागते भागते मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर भागते भागते ही मर जाऊंगी। और निंग के इतना बोलते के साथ ही जो ओली वो हाओ होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि भागते भागते मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, मुझे खाने के लिए चाहिए। जो सुनने के बाद में जो निंग होती है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है कि सच बताओ तो भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं तो खाना लाना ही भूल गई, तो अब हम लोग क्या करें। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बियर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर खाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए पहले से ही बहुत सारा खाना जो है वो मौजूद है, हम लोग जो है वो इसे ही भून कर खा लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इविल मोनार्च के ऊपर आ जाता है, जो कि उन मॉन्स्टरों को देखते हुए बोलता है कि इन मॉन्स्टरों की जो स्ट्रेंथ है वो सच में थोड़ी चैलेंज करने लायक तो है। पता नहीं यहाँ पर जो बाकी के लोग हो गए वे यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो थे उनका सामना कर भी पाए होंगे या नहीं, पता नहीं उनमें से कितने सारे लोग जो है वो वहाँ पर मारे जा चुके होंगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को मार रखा होता है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू कि नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे उस मॉन्स्टर को भून कर खा रहे होते हैं। और जो वो हाव होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनते के साथ ही जो नहीं होती है वो भी किन्नान की तारीफ करते हुए बोलती है कि किन्नान तुम तो खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, क्या तुमने खाना के लिए स्टडी किया हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे अपने मीट के अंदर कोई चीज़ नज़र आती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और किन्नान के इतना बोलते ही जो निंग होती है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला है। और निंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो मीट के अंदर से कोई स्टोन जैसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि हाँ मुझे कोई गोल्डन की चीज़ मिली है, ये तो देखने में किसी स्टोन की तरह लग रहा है, क्या कोई ये स्पिरिचुअल स्टोन है, क्योंकि इसके अंदर से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो किन्नान को बताते हैं कि किन्नान ये बीस्ट कोर है, लेकिन ये कोई मामूली बीस्ट कोर नहीं है बल्कि ये म्यूटेड बीस्ट कोर है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो मॉन्स्टर है वो म्यूटेड हो चुके हैं, जिसका उनकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका उनके अंदर ये म्यूटेड बीस्ट कोर बन चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर तुम किसी तरह से इन्हें प्ले में रिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद में ये तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब तो ये बीस्ट कोर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे माइंड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड है जिनकी मदद से मैं जो ये बीस्ट कोर है उसे पिल के अंदर बदल सकता हूँ। जो बीस्ट कोर होता है उसे रिफाइन करने के बाद में जो बीस्ट पिल होती है उसे बनाया जा सकता है। और उस बीस्ट पिल की अगर खासियत की जाए तो उस बीस्ट पिल की मदद से यहाँ पर जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे मेडिसिन मटेरियलों की ज़रूरत होगी, लेकिन मेडिसिन मटेरियल जो है वो यहाँ पर मेरे पास में नहीं है, जिससे के लिए मुझे यहाँ पर सीक्रेट एलम के अंदर उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो मैं ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो ये मॉन्स्टरों के बोन्स है मुझे इसी का इस्तेमाल करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों की मुझे यहाँ पर एक मदद चाहिए। इस मॉन्स्टर की जितनी भी बोन है उन सभी के सभी को इसके मांस के अंदर से बाहर निकाल लो, क्योंकि इन बोन्स की मदद से मैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर का कोर है उसकी मदद से जो पीले है उसे रिफाइन करने वाला हूँ, जिसे खाने के बाद में हम तीनों की यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जोली वो हाओ और जो निंग होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा है। और उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारी बोनें जो होती है वो निकाल कर रख दी होती है, जिसे देख कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये बोन्स काफ़ी रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने फाइनेंस को निकाल देता है और अपने फाइनेंस को निकालते हुए अपनी जो रिफाइनिंग होती है उसे स्टार्ट करते हुए बोलता है कि चलो रिफाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है और हम देखते हैं कि किन्नान ने सक्सेसफुली वहाँ पर 3 पिले जो होती है उन्हें रिफाइन कर लिया होता है। और उन्हें रिफाइन करने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये 5th ग्रेड की टॉप ग्रेड की 5 बीस्ट पिले है जो कि यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान लियो हाओ और जो निंग होती है उन दोनों को भी एक एक पिल देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इस पिल को जल्दी से खाकर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो। जो सुनते के साथ ही जो निंग होती है वो किन्नान के गाल के ऊपर आकर एक पप्पी देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान सच में तुम जीनियस हो। और अब इस कारण हम देखते हैं कि किन्नान का पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उस बीस्ट पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद में किन्नान को अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी पावर महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में इस मॉन्स्टर की बीस्ट पिल जो को तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, मैं अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर महसूस कर रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो निंग होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान अब मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर हम जैसे ही किसी भी म्यूटेंट बीस्ट का सामना करेंगे तो हम उसे मार कर उसकी पिलों को खाकर अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिसका हम लोग आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। और निंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से किन्नान को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करके किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, सभी लोग सावधान हो जाओ, मुझे लगता है कि कोई चीज़ जो है वो हमारी तरफ भागते हुए आ रही है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये लोग लुओ फैमिली के कैप्टन और बाकी लोग होते हैं जिनका पीछा वही वाइट टाइगर जो होता है वो कर रहा होता है। और अब जो लुओ फैमिली का कैप्टन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वाइट टाइगर जो है वो पूरी रात से हमारा पीछा कर रहा है, तो क्या हम लोग जो है वो बस इसी तरह से भागने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से तो हम लोग भाग भाग कर ही थक जाएंगे। जो सुनते के साथ ये जो अजूरा ड्रैगन सेक्ट का डिसेबल होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर हम लोग इसी तरह से ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकते हैं, हमें जल्दी ही कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा, नहीं तो ये वाइट टाइगर जो है वो जल्दी ही हमें पकड़ कर ख़त्म कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है उसका ध्यान जो होता है वो किन्नान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तो किन्नान है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तो जो गॉड है वो भी खुद मेरी मदद कर रहे हैं, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर इस बीस्ट से ही नहीं बच पाएंगे बल्कि हम किन्नान को भी इसके हाथों से मरवा सकते हैं। जो सुनकर अजूरा ड्रैगन सेक्ट का वो डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही अभी लोग जो होते हैं वो सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो भी उस वाइट टाइगर को देखते हुए बोलता है कि अगर इस वाइट टाइगर की पावर की बात की जाए तो जो मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा था ये उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब समझ में आया कि आखिर जो लुओ फैमिली के लोग हैं वो इस तरह से क्यों भाग रहे हैं। जो सुनकर निंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे इन लोगों के जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ये लोग भागते हुए सीधे हमारी ही तरफ आ रहे हैं।
और निंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड तो जानबूझकर इस टाइगर को इस तरफ लेकर आए हैं ताकि ये टाइगर हमारा पीछा कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो एकदम से रोड करते हुए किन्नान की तरफ अटैक करता है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो भी अपनी शॉर्टमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शॉर्टमैनशिप की जो शील्ड होती है वो एक ही पल में टूट जाती है। और हम देखते हैं कि किन्नान हवा में उछलते हुए सीधे जाकर काफ़ी दूर स्टोन से टकराता है। और किन्नान की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो निंग होती है वो उसकी तरह भागते हुए आने लगती है और बोलती है कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो फाइनली ये काम कर गया, क्योंकि जो वाइट टाइगर है उसने यहाँ पर किन्नान और उसके जो साथी है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिस कारण इस वाइट टाइगर से हमारा पीछा जो है वो छूट गया। और अब ये फाइनली जो किन्नान है उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर देगा, जिस कारण हमें यहाँ पर किन्नान को मारने के लिए भी अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर अजूरा ड्रैगन सेक्ट का वो डिसाइपल जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हैं। जो सुनने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, जिस कारण हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो चलकर थोड़ा आराम करेंगे। और वैसे भी यहाँ पर किन्नान के बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो ये वाइट टाइगर है ये इसे जान से मार ही देगा। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो उन लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में हम निंग को देखते हैं जो कि वाइट टाइगर के ऊपर अपनी थंडर पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे जो वाइट टाइगर होता है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जो देखकर निंग जो होती है वो दूसरी दिशा में भागने लगती है और वो चिल्लाते हुए लिवो हाउ से बोलती है कि लिवो हाउ तुम किन्नान को यहाँ से ले और ये निकल जाओ, तब तक कि मैं वाइट टाइगर को लेकर दूसरी दिशा में जाती हूँ। जो सुनने के बाद में जो लिवो हाउ होता है वो उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन निंग चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से उसे लेकर निकलो। जो सुनते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है वो भी किन्नान को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और निंग से बोलता है कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं किन्नान को लेकर जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर ब्लड उछलता है, जिसे देखने के बाद में लिवो हाउ भी हैरान हो जाता है। और जो किन्नान होता है वो भी अचानक से अपनी आंखों को खोल लेता है और हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो निंग के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो निंग को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो किन्नान के ऊपर भी अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। जो देखकर लिवो हाउ जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पर क्या करे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो एकदम से जो लिवो हाउ होता है उसके सामने भी आ जाता है, जिसे देखकर लिवो हाउ रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है उसे यहाँ पर अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि जो टीचर रोबोयान होती है वो उसे बोलती है कि लिवो हाउ तुम्हें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर जो है वो यकीन रखना होगा और खतरों का सामना करना होगा, क्योंकि केवल जो खतरे हैं वही तुम्हें वापस से उस टॉप पर लेकर जा सकते हैं जहाँ पर कि तुम पहले हुआ करते थे। और अब इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो लिवो हाउ होता है वो भी अपने पंच को कसने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जो वाइट टाइगर होता है वो भी अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और जो लिवो हाउ होता है वो भी वाइट टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे खुद के ऊपर यकीन करना होगा अगर मैं दोबारा से टॉप पर पहुंचना चाहता हूं तो। और लिवो हाउ की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जिस कारण हमें अचानक से वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में जो निंग होती है वो भी लिवो हाउ के लिए वहाँ पर चिल्लाने लगती है। और जो किन्नान होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिवो हाउ जो होता है वो अचानक से हवा में फ्लाई करने लगता है और वो हवा में फ्लाई करते हुए बोलता है कि तुम मामूली सी कैट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करो, तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे जो दोस्त हैं उन्हें यहाँ पर bully करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिवो हाउ को देखते हैं जो कि अचानक से पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब जो लिवो हाउ होता है वो अपने नाइफ को वाइट टाइगर की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और लिवो हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका नाइफ जो होता है वो वहाँ पर एक फियोनिक्स का रूप ले लेता है, जो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस वाइट टाइगर के सीधे मुंह के ही आर पार हो जाता है। और चूंकि लिवो हाउ का अटैक उस वाइट टाइगर के मुंह के आर पार हो गया था, इस कारण हम देखते हैं कि वो वाइट टाइगर वहीं पर ही मारा जाता है, जिसके बाद में अब लिवो हाउ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो हैंडसम लिवो हाउ है वो वापस आ चुका है।
और इतना बोलते के साथ ही जो ली वो हाव होता है वो निंग और किन्नान को ले जाकर साइड में बिठा देता है और उसके बाद में अपने पास से पिल निकालते हुए बोलता है कि ये फ्रोजन एनर्जी पिल है जो कि मुझे आंट ने दी थी, तो इसे तुम खा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो निंग और किन्नान होता है वो दोनों एक एक पिलो को उठाकर खा लेते हैं और जैसे ही वे उस पिल को खाते हैं तो हम देखते हैं कि उन दोनों की जो इंजरी होती है वो पूरी तरह से हील हो जाती है। और अब जो किन्नान होता है वो लिवो हाव की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिवो हाव सच में जो तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी के साथ में अगर तुम्हारी यहाँ पर फियोनिक्स फ्लेम की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुनकर लिवो हाव जो होता है वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मैंने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा जल्दी रिकवर कर लिया होता तो तुम दोनों को इतनी ज़्यादा इंजरी से सफ़र करना नहीं पड़ता। जो सुनकर निंग जो होती है वो लिवो हाव को समझाते हुए उसे बोलती है कि लिवो हाव ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कि तुम कंट्रोल कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही लंबे टाइम तक साइलेंट रहे हो जिस कारण तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट और बुली का सामना करना पड़ा है, लेकिन फाइनली आज तुमने सभी चीज़ों को ब्रेक कर कर वापस आ चुके हो। और अब निंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।